Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your NCERT Social Science R Past Second textbook in history for class 7th. So students, today we are going to read our second chapter in history, New Kingdoms New Kings and Kingdoms. मतलब नए राजा और उनका राज्य, kingdoms उनका. Many new dynasties emerged after the 7th century. Map I show the major ruling dynasty in different parts of subcontinent between the 7th and the 12th century. अब जो बहुत सारी नई डायनेस्टीज थी, मतलब राजवंश थे, वो कब शुरू हुए, कब इमर्ज हुए? आफ्टर द 7th सेंचुरी, मतलब 7वीं शताब्दी में. जैसा कि मैप 1 में शो हुआ है, यहाँ पर जो रूलिंग डायनेस्टीज थी डिफरेंट पार्ट्स में, तो उनका जो शासन था वो कब से कब तक चला? 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, मतलब 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उनका शासन चला. ओके, नाउ द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी. अब नई जो डायनेस्टी है, नए राजवंश का इमर्ज कैसे हुआ? बाय द 7th सेंचुरी देयर वर अ बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब जो सब कॉन्टिनेंट्स में 7th सेंचुरी के अंदर, 7th सेंचुरी में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे और बड़े बड़े चीफ वॉरियर्स हुआ करते थे, मतलब योद्धा हुआ करते थे, वो कहाँ पर थे? मतलब हमारे रीजन के सब कॉन्टिनेंट्स में थे. एग्जिस्टिंग किंग आफ्टर द एक्नॉलेज्ड दैम एज देयर सबऑर्डिनेटर्स एंड समंतास. उनके जो राजाओं के जो चीफ होते थे उनको क्या बोला जाता था? समंतास बोला जाता था. दे वर द एक्सपेक्टिंग टू ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर देयर किंग्स फॉर ओवरलोड्स, बी प्रेजेंट एट द कोर्ट्स टू प्रोवाइड विद दैम अ मिलिट्री सपोर्ट. उनको राजा के द्वारा बहुत सारे उपहार दिए जाते थे और क्या होता था? उनको राजा के कोर्ट में मतलब मिलिट्री सपोर्ट्स वगैरह भी मिलते थे. एज समंथा गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देम सेल्व्स टू बी महासमंता. जो ये सब उनको समंतास जो होते थे, उनको जो ये पावर्स मिलते थे, उसकी वजह से उनको जो वेल्थ और पावर मिलती थी, उसकी वजह से उनको क्या कहा जाने लगा? महासमंता कहा जाने लगा. महामंडलेश्वरा द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रीजन. जो महामंडलेश्वरा थे वो इस जो रीजन के भगवान माने जाते थे. एंड सो ऑन. समटाइम्स दे extended their independence from their overlord. One of such instance was that the राष्ट्रकूताज इन द दक्कन. अब जब दक्षिण एरिया था, वहाँ पर जो राजा थे वो कौन थे? राष्ट्रकूताज थे. इंटली दे वर सबऑर्डिनेटेड टू चालुक्य ऑफ कर्नाटका. वो सब चालुक्य वंश जो था वो कर्नाटक में था, उसके सबऑर्डिनेट थे. इन द मिड 8th सेंचुरी. अब 8वीं शताब्दी के मध्य में दंटी दुर्गा and Rashtrakutas chiefs overview his Chalukya overlord and perform a ritual called Haryana and Garbha, literally the golden worm. अब जो when the rituals was performed with the help of Brahmanas, it was thought to be the rebirth of sacrificer as the Kshatriya, even if he was not वन बाय बर्थ. अब जो थे ये जो चालुक्य के जो चीफ थे, इनका जो मतलब रिचुअल, इनके पुरानी जो सभ्यता थी उसमें ये लोग मानते थे कि एक मतलब हिरण्य गर्भा मानते थे. जिस ये लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए, उनका मानना था कि ये गोल्डन वॉर्म है. मतलब when the rituals was performed with the help of ब्राह्मण, जब ये रिचुअल्स ब्राह्मणों की हेल्प से परफॉर्म किए जाते थे, तो उनका कहना था कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसका पुनर्जन्म होता है. और द सेक्रीफाइजर एज द क्षत्रिय, और जो बलिदान या त्याग देता है वो कौन होता है? वो सेक्रीफाइस मतलब करता है अपने आप को, वो क्षत्रिय होते हैं. इवन ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ. मतलब ये नहीं कि वो अगर उन्होंने इस जन्म में बलिदान दे दिया तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट जन्म में भी बलिदान दे या ना दे. ओके. इन अदर केस मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिली यूज टू मिलिट्री स्किल्स टू कर्व आउट किंगडम्स. फॉर इंटेंस द कदम्बा Maurya Sharman of Gajra Pratiharas and Harishchandra was Brahmins who gave up their traditional professions
profession and took to arms, successfully established kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. अब एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, अब किंगडम राज्य के अंदर किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था. मैनी ऑफ दीज एनी किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज अ महाराजा धीराज. अब जो इस किंगडम के अंदर जो महाराज लोग होते थे उनको क्या कहा जाता था, महाराजा धीराजा कहा जाता था. इसका मतलब होता है ग्रेट किंग, ओवरलोड ऑफ किंग्स, मतलब सभी किंग्स में, सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ. त्रिभुवना चक्रवर्तिन, और क्या कहा जाता है, त्रिभुवन और चक्रवर्तिन मतलब लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, मतलब तीन संसारों का भगवान कहा जाता है उसको. एंड सो ऑन. हाउएवर द स्पिरिट ऑफ सच क्लेम, they often shared power with the samantas as well as with the associated of peasant traders and brahmans, जो कि क्या करते थे, अपने पावर्स जो थे वो समंतास को देते थे और इसके साथ ही साथ वो ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स को भी देते थे. each of these state resources were obtained from the producer, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often purchase the complete to surrender parts they produce. Sometimes these were claimed as a rent due to the lord of estate that he owned the land. Revenue was also collected from traders. और इसके अलावा वो क्या करते थे, वो कैटल कीपर्स थे, मतलब पशुओं को पालते थे. आर्टिस्टन थे, मतलब आर्टिस्ट मतलब अलग अलग तरीके की कलाएं जानते थे, आर्ट बनाते थे. और इसके साथ ही साथ वो क्या थे, प्रोड्यूसर थे, चीज़ों का निर्माण करते थे. और कुछ चीज़ें वो क्या करते थे, रेंट पर, किराए पर भी देने लगे थे. और रेवेन्यू वॉज, और जो उन सब से पैसा कलेक्ट होता था उसको वो अपने ट्रेडर अपने कामों में लगा लिया करते थे. दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस दैट किंग्स एस्टैब्लिश. ये सारे जो रिसोर्सेज थे वो क्या होते थे, राजा को इस्टेब्लिश करते थे. एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स एंड फोर्ट, और इसके अलावा जो मंदिरों और किलों का निर्माण होता था उसमें भी ये सहायक होते थे. दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स. ये क्या करते थे, समंताज जो थे ये लड़ाइयाँ, जंग लड़ते थे, ठीक है. विच वर इन टू टर्न एक्सपेक्टेड टू lead to the extortion of the wealth in the form of plunder and the access of land as well as trade routes. और इसके अलावा वो अपने व्यापार के मतलब रूट्स, व्यापार अपना बढ़ाने की कोशिश भी करते थे और उसके रूट्स बढ़ाते थे. The functionary of collecting revenue were generally required. The influential family and position were often hereditary. इसके अलावा जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो फंक्शन था वो मतलब एक से मतलब हेरिडिटरी था, मतलब एक अगर पिता रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो उसके बाद उसका बेटा करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा करेगा. ये जो रेवेन्यू कलेक्शन था ये हेरिडिटरी चलता था फैमिली में. एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी. इसके अलावा जो उनकी पोजीशन होती थी वो भी हेरिडिटरी होती थी. अगर किसी का पिता सिपाही है तो उसके बाद उसके बेटे को भी सिपाही बना दिया जाता था, फिर उसके बाद उसके बेटे को सिपाही बना दिया, तो वही हेरिडिटरी रूप में होता था. दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल. इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द हेल्प ऑफ दिस पोजीशन. अब प्रतिहास्त एंड लैंड ग्रांट्स. Parihastis contains detail that may not be literally true, but they tell us how ruler wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by a learned Brahman who associationally helped the administration. ये जो परिहास थे, ये जो प्रशस्ति थे, ये क्या थे, ये वॉरियर्स थे, ठीक है. और इन्होंने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो किनसे सीखी है, ब्राह्मण से सीखी हैं. द हु ओकेजनली हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उनकी कभी कभी हेल्प करते थे. किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय द ग्रेट ग्रांट ऑफ लैंड. जो राजा होते थे वो ब्राह्मणों को
एक अलग से भूमि का भाग गिफ्ट करते थे। दीज वर द रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, ये सारी चीज़ें एक कॉपर प्लेट्स पर लिखी जाती थी। विच वर गिवन ऑफ दोज हु रिसीव द लैंड, उस कॉपर प्लेट में ये लिखा जाता था कि किसने कौन सी जमीन रिसीव की। यूजुअली फॉर द 12th century वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर। अब इसके अलावा 12वीं शताब्दी में एक लंबी सी संस्कृत की एक पोएम थी जो कि हिस्ट्री के किंग के बारे में, जो कि कहाँ रूल कर रहा था, कश्मीर में रूल कर रहा था, उसके बारे में लिखी गई थी। इट वॉज कंपोज्ड बाय द ऑथर नेम्ड कल्हना, जो कि एक ऑथर थे कल्हना। He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and earlier histories to write his account. Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policy. अब इसमें क्या होता है, उनके पास जो थे वो बहुत सारी वेराइटीज मतलब थे, जैसे उसमें कौन कौन आते थे, इंस्क्रिप्शंस आते थे, डॉक्यूमेंट्स आते थे और आई विटनेसेस आते थे। एन अकाउंट ऑफ अर्लियर हिस्ट्रियंस टू राइट हिज अकाउंट्स, अनलाइक द राइटर्स ऑफ Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. So students, today we stop here, then we will continue in our next video. Till then, thank you and take care.